कभी सोचा है कि आईने में जो दिखता है वो सिर्फ आपका अक्स है या कुछ और? आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरेंगे, काली हवेली की कहानी। एक ऐसी हवेली जहां आईने सिर्फ चेहरा नहीं दिखाते बल्कि आत्माओं को कैद कर लेते हैं, और एक ऐसा श्राप जो कभी टूट ही नहीं पाया। तो चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं, एक ऐसा सवाल जो शायद आपको थोड़ा बेचैन कर दे। अगली बार जब आप आईने के सामने खड़े हों तो क्या आप पूरी तरह यकीन से कह सकते हैं कि सामने जो आपको देख रहा है वो सच में आप ही हैं? तो ये कहानी शुरू होती है रवि नाम के एक लड़के से। एक दिन बस यूं ही वो उस वीरान बदनाम काली हवेली में पहुंच जाता है और उसके बाद वो बदल जाता है। मतलब इस तरह से बदलता है कि किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। अब देखिए, दिन के उजाले में तो सब ठीक लगता था, रवि बिल्कुल नॉर्मल, पहले जैसा ही। लेकिन जैसे ही रात होती उसकी मां को यह महसूस होने लगा था कि उनके बेटे के साथ कुछ बहुत बहुत गलत हो चुका है। और फिर एक रात उसकी मां ने जो देखा उसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने रवि को आईने में अपने अक्स से बात करते हुए सुना, पर असली खौफनाक बात यह थी कि आईने के अंदर से जवाब भी आ रहा था, और वो आवाज रवि की बिल्कुल नहीं थी। जब मां ने ध्यान से देखा तो आईने में रवि का चेहरा वो बदल रहा था। एक पल में एक बूढ़ा आदमी, अगली पल एक औरत, फिर कोई अजनबी। सोचिए, उसका अपना चेहरा ही उसका नहीं रहा था। वैसे भी पुरानी कहानियों में कहते हैं ना कि किसी का अक्स खो देना मतलब अपनी रूह खो देना, पर यहां तो कुछ उससे भी कहीं ज्यादा भयानक हो रहा था। अब ये सब देखकर डर से कांपती हुई मां के मुंह से बस एक ही नाम निकला। वो जोर से चिल्लाई, रवि! और बस इसी चीख ने उस भयानक सिलसिले को तोड़ा। लेकिन उनके चिल्लाने से वो रुका नहीं। आईने के अंदर जो भी था वो घूमा, और एक ऐसी मुस्कान जो किसी इंसान की हो ही नहीं सकती थी, उस मुस्कान के साथ उसने रवि की मां को एक खौफनाक दावत दी। अगली सुबह होते ही रवि की मां सीधा गांव के सबसे बुजुर्ग के पास भागी। वो जानती थी कि सिर्फ वही हैं जो काली हवेली के पीछे का वो डरावना सच बता सकते हैं। और बुजुर्ग ने जो बताया वो उम्मीद से कहीं ज्यादा बुरा था। उन्होंने कहा कि वो हवेली सिर्फ भुताहा नहीं है, वो तो एक जेल है। एक ऐसी जेल जिसमें सैकड़ों बेचैन आत्माएं बंद हैं, शीशों के पीछे कैद। तो श्राप का तरीका बड़ा सीधा और खौफनाक था। कोई भी इंसान अगर उस हवेली में कदम रखता तो उसकी आत्मा वहीं किसी आईने में कैद हो जाती, और बदले में आईने में बंद कोई पुरानी आत्मा उस इंसान का शरीर लेकर बाहर की दुनिया में आजाद हो जाती। मतलब एक रूह के बदले दूसरी रूह, एक भयानक अदला बदली। अब जब यह खौफनाक सच पूरे गांव के सामने आया तो उन्होंने तय किया कि बस अब और नहीं। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, उस मनूस हवेली को जड़ से उखाड़ फेंकना। तो उस रात पूरा गांव हाथों में मशाले लेकर हवेली की तरफ बढ़ चला। उनका इरादा साफ था, हवेली को जलाकर राख कर देना। उन्हें लगता था कि आग ही वो पाक चीज है जो उस बुराई को खत्म कर सकती है, जो उनके गांव को धीरे धीरे खा रही थी। और जैसे ही हवेली आग की लपटों में घिरी, उसके अंदर से चीखें आने लगी। लेकिन ये चीखें किसी जिंदा इंसान की नहीं थी, ये तो उन अनगिनत फंसी हुई आत्माओं की दर्दनाक पुकारें थी। और फिर एक जोरदार कान फाड़ देने वाली आवाज हुई। हवेली के अंदर का हर एक आईना एक ही पल में एक साथ टूटकर बिखर गया। ये वो लम्हा था जब या तो ये श्राप हमेशा के लिए खत्म हो जाता या फिर कुछ बहुत ही बुरा होने वाला था। लेकिन अफसोस, वो आत्माएं खत्म नहीं हुई, बल्कि ठीक इसका उल्टा हुआ। उन टूटे हुए शीशों से काली परछाइयों का एक सैलाब सा बाहर उमड़ पड़ा। वो सब की सब अब आजाद थीं। अगली सुबह जब हुई तो हवेली की जगह सिर्फ राख का एक ढेर था, और पूरे गांव पर एक अजीब सी गैर मामूली खामोशी छाई हुई थी। ऐसी खामोशी जो अच्छी नहीं लग रही थी। धीरे धीरे गांव के लोग अपने घरों से बाहर निकले। शायद उनके मन में एक झूठी तसल्ली थी कि खतरा अब टल चुका है। लेकिन फिर किसी की नजर दूसरे की आंखों पर पड़ी, और जैसे ही लोगों ने एक दूसरे की आंखों में देखना शुरू किया, एक छोटा सा पर दिल को कंपा देने वाला सच सामने आने लगा। वहां मौजूद हर एक इंसान की आंखें धीरे धीरे काली पड़ रही थीं। मतलब श्राप खत्म नहीं हुआ था, वो तो बस आजाद हो गया था, और अब उसने पूरे गांव को ही अपना घर बना लिया था, हर एक इंसान को अपना नया आईना। और फिर जो हुआ वो सबसे भयानक था। एक साथ एक ही पल में गांव का हर शख्स मुस्कुराने लगा, एक जैसी डरावनी मुस्कान।
और ये इस बात का पक्का सबूत था कि गांव वाले अब वो नहीं रहे थे जो वो दिख रहे थे। सोचिए, वो लोग बुराई को खत्म करना चाहते थे, लेकिन हवेली को जलाकर उन्होंने असल में सिर्फ उस जेल को तोड़ा था। हर आईने के टूटने का मतलब था एक और कैदी की आजादी। उन्होंने अनजाने में उन सारी आत्माओं को आजाद कर दिया और घूमने के लिए उन्हें पूरा का पूरा गांव दे दिया। और ये कहानी हमें एक चेतावनी के साथ छोड़ जाती है कि क्या हम सच में जानते हैं कि आईने के उस पार कौन है?